थोड़ो धुआं है वो जरूरी है हवन को। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। महाराज कथा कहां चल रही थी? संवाद। क्या बात है महाराज, ढंग से ही सुन रहे हैं। ऊधो गोपी संवाद। महाराज गोपियों को समझाया उद्धव ने कि वो साक्षात ब्रह्म है, उसके लिए मत रोइए, क्योंकि वो पृथ्वी पर इसीलिए आया है दुष्टों का उद्धार करने, पापियों को मारने के लिए। तो गोपियां बोली कि आप हमें ज्ञान दे रहे हो। अरे ऊधो, अब हमारे पास एक ही मन था। ऊधो मन न भये 10-20, एक मन हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईस। ऊधो मन न भये, एक ही मन होता है, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब मेरे पास कोई दूसरा मन नहीं है जो हम ज्ञान की परिभाषा सीख सके। वो हमें रुला रहे, लेकिन कृष्ण ने मुझे छोड़ के जाने का जो निर्णय लिया था वो जीवन भर पछताएंगे। बहुत गोपियां परेशान हैं। भगवान वहां कृपा करते उद्धव जी महीनों तक रुके, ज्ञान धूल हुआ, वापस आए। आप लोग श्रवण कर रहे थे। कंस की जो पत्नियां हैं स्त्री और प्राप्ति, वहां जरासंध के पास पहुंची और जवाब दिया, पिताजी आपके होते हुए आपकी बेटियां रणहापा भोग रही हैं, तो आप किस काम के हो? जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वें वर काले वन को लेके गया, और जब काले वन को लेके पहुंचा तो भगवान काले वन को देख के वहां रण छोड़ के भागने लगे। जैसे ही भागे हैं तो उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम पड़ा है। वहां एक प्रवर्षण नाम की गुफा है। तो प्रवर्षण नाम की गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं और अपना पीतांबर जो है वो मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे उनके ऊपर डाल दिया। इन मुचकुंद जी को वरदान लगा था कि आप उस गुफा में सोना, जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने देवताओं और राक्षसों के युद्ध में वर्षों तक ये साथ रहे थे, तो जगे थे। भगवान ने अपना पीतांबर डाला और अंदर घुस गए। काले वन पीछे पीछे आया। उसने विचार किया कि ये कृष्ण ही है, क्योंकि पीतांबर तो कन्हैया का है। तो मुचकुंद के शरीर में कस के लात जमाई, और जैसे ही लात लगी मुचकुंद जी के नेत्र खुल गए और काले वन जल करके भस्म हो गया। यवने भस्मा सान्निते भगवानम सातो तरशवा, आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। वहां काले वन जैसे ही भस्म हुआ, भगवान आए सामने और जवाब दिया है कि धन्य हो मुचकुंद जी। तो मुचकुंद जी पूछने लगे, आप कौन हैं? को भावी न संप्राप्तो पिपिने गिरी गहरे, पर्द्याभ्या पहलाभ्या
विचिरस्य मरुकंड के। आप कौन हैं? यहाँ इस गुफा के आसपास, इस पर्वत के आसपास आप क्यों विचरण कर रहे हैं? महाराज मैंने आपको नहीं पहचान पाया। भगवान सीधे चतुर्भुज रूप में आए और जवाब दिया कि हे मुचकुंद जी, ये काले वन था तो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो गया। जन्म कर्मा विधानानि शन्ति में अज्ञ सहस्राण सहा न संकमत्ते नुरसंख्या तमुन तत्वा न्यायपि। ये जो काले वन है ये कर्मों के हिसाब से ही मरा है, ये ठीक नहीं था। इसकी मृत्यु आपके हिसाब से ही थी। ये आपके नेत्र खुलते ही जो मरा है, आप खुद नहीं जानते कि आपने देवताओं और दैत्यों के युद्ध में भाग लिया था। मुचकुंद जी ने भगवान की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद में आगे बढ़े। जरासंध ने उस प्रवर्षण नाम की गुफा के चारों तरफ आग लगवाई है। भगवान वहां से कूदे। परीक्षित, समुद्र के अंदर भगवान ने एक नगरी बसाई है जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भागवत रहस्य का प्रमाण है। द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी है द्वारिका नगरी। भगवान ने सभी को वहां इकट्ठा किया। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम। फिर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेपति सुताम। अनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्राह्मणायोदिता प्रदात वाल एति पुरोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त। उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नातन है रेवती। इन रेवती का विवाह भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। जब बलराम की शादी हो गई, अब छोटे की शादियां आने लगी, तो प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? कुंदनपुर के रहने वाले हैं राजा भीष्मक, जिन्हें हम और आप विदर्भ देश का राजा भी बोलते हैं। ये भीष्मक, उनके बेटों में एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी दिखने में बहुत सुंदर थी। ऐसा विद्वान कहते हैं कि बिटिया अगर घर में है और शादी के योग्य है और बाप को चिंता नहीं है तो वो पिता नरक का भागीदार होता है। जल्दी से जल्दी हाथ पीले न हो सके तो एक चिंता सिर पे होनी चाहिए कि लाड़ो घर में शादी के योग्य है, इसके लिए लड़का देखना है। बुजुर्गों, लड़की के लिए अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें भैया बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कह दें भैया बढ़िया है लेकिन पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा है और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। पार्क में 4 गाड़ियां हैं, गले में मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और सुबह से शाम गाड़ियों में घूम रहा है, तो ये मत समझना कि ये बहुत अच्छे खानदान से है। जिसका जरूरी काम होगा वो घर से बाहर निकलेगा। आजकल लोगों को मरने का टाइम नहीं है तो घूमने की तो छोड़ दो,
जिन्हें घर से ज्यादा संस्कार नहीं मिलते वो सुबह निकल जाते हैं बाइक से और शाम को 11 बजे पी के वापस आते हैं। बेटी उस घर में कीजिए, जरूरी नहीं कि धन संपत्ति बहुत हो। आपके दामाद को हर कोई देखेगा, समाज में बैठेगा तो लोग कहेंगे कि फलाने का दामाद आया है, लेकिन वहां 10 मंजिल मकान कोई देखने नहीं जा रहा। महाराज, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत करता है और सम्मान करता है, उनसे खौफ खाता है, तो उस घर में उस बेटे के लिए बेटी करना कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि जो अपने माँ बाप को इज्जत दे सकता है, जो औरत जाति को इज्जत देगा, वो जीवन पर्यंत तक आपकी बेटी को रोने नहीं देगा। और जो माँ बाप को गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, मारता है, पीटता है, तो आप चाहे कितने भी बड़े खानदान में करके आना, लेकिन निश्चित ये याद रखना कि वो बेटी को कभी सुखी नहीं रखेगा। यहाँ बहने बेटी से अगर कहा जाए कि पति खूब सुंदर होगा, बड़ा अच्छा दिखने में होगा और 2 लाख सैलरी होगी महीने पे, लेकिन वो सुबह उठ के रोज गालियां देगा, सम्मान नहीं करेगा, तो कोई बेटी हाँ नहीं कर सकती, कोई हाँ नहीं करेगी, है ना। और